प्राइस दिख रहा है, हाँ प्राइस हमारे एरिया में आया तो बहुत सारे लोग यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली एंट्री लेनी कहाँ पर है। आप बोलोगे संदीप भाई ने बोला हैमर बन गई है, हैमर तो नहीं बनी खैर, लेकिन विग बन गई, ले लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, जब प्राइस नीचे गिर रहा होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, लेकिन बहुत एडवांस, क्योंकि बहुत कम लोग यूज़ करते हैं इसे। जब प्राइस नीचे गिर रहा होता है तो कोई कंपलसरी नहीं है कि एक पॉइंट में आके ऊपर चले जाएगा, वो कोई कंपलसरी नहीं है। कंटिन्यूशन हो सकती है प्राइस के नीचे की तरफ, कंटिन्यूशन हो सकती है प्राइस की नीचे की तरफ, लेकिन प्राइस आके रुकता है हर जगह। ऐसा नहीं क्यों गिर ही रहा है, तो आपने कभी ऐसा देखा प्राइस पानी की तरह नीचे पूरा एक लाइन में गिर रहा है, पानी की तरह गिरता है लेकिन एक लाइन में नहीं गिरता, वो स्टॉप लेता है। तो जहां जहां पे स्टॉप लेता है वहां पे होता है क्या है कि लॉन्ग अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो वहां पे लोग आते हैं बाय करने, लॉन्ग खोलने के लिए, और वो लोग बहुत बार ट्रैप हो जाते हैं। तो सपोर्ट एरियाज में आके मार्केट स्टॉप हो सकती है, वहां से रिवर्स ले सकती है, या वहां से नीचे को कंटिन्यू कर सकती है। हमें नहीं पता कि इस टाइम पे क्या होगा, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको नहीं पता, इस एरिया में हमको नहीं पता कि मार्केट नीचे को जाएगी, रुकेगी, साइडवेज जाएगी, ऊपर को जाएगी, कुछ नहीं पता। हम बस वेट कर रहे हैं किस चीज का, हम वेट कर रहे हैं इस चीज का कि जब मार्केट जहां पे लास्ट रुकी थी, मार्केट जहां पे लास्ट रुकी थी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको सारी की सारी बात समझ आएंगी कि संदीप भाई ने 1565 में 1570 में लाइन क्यों बनाई थी। जब मार्केट नीचे तरफ आ रही थी, जहां पे लास्ट रुकी थी, ये वो एरिया था, दिख रहा है, ये वो एरिया था जहां से रुका थी। तो ये एरिया काइंड ऑफ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा नेक्स्ट टाइम। जब ये एरिया कंज्यूम हो जाए, और इसके ऊपर थोड़ा अगर स्टॉप लॉस रहे वो सब, जब ये एरिया कंज्यूम हो जाए एक अच्छी ग्रीन वॉल्यूम कैंडल के साथ, तो मतलब जो हमारा सपोर्ट था वो इंटैक्ट है। कंज्यूम का मतलब, अब देखो, अगर मैं सारी की सारी ड्राइंग हटा दूं, इसे लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और पेपर ट्रेड करना मत करना, रियल ट्रेडिंग भी पेपर ट्रेड करना देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये एरिया प्राइस यहाँ रुका, प्राइस फिर नीचे गया, प्राइस इसके नीचे भी जा सकता है, और वो जाते ही रह सकता है 1350 1450 तक, लेकिन जब ये ऊपर आएगा तो ये एरिया कंज्यूम होना इंपॉर्टेंट है। और जब ये एरिया कंज्यूम हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी, अच्छी लॉन्ग क्या बोलते हैं हेल्दी कैंडल, तो फिर हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। अब अगर आप मजे हुए खिलाड़ी हैं, या बन गए हैं, या प्रैक्टिस करते हैं, तो आप 15 मिनट में भी कंफर्मेशन को ले सकते हैं, आधे घंटे में ले सकते हैं, नहीं तो 1 घंटे की कंफर्मेशन अच्छी है। अब यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस का काम किया, फिर नीचे को आ गया, ये दिस इज गोल्ड एक्चुअली जो आप सीख रहे हो अभी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, मैं इसको ले आता हूँ वापस, ठीक है, और शॉर्टकट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया इसने, और प्राइस नीचे आ गया, अभी लॉन्ग की एंट्री नहीं है। बहुत सारे भाई यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा एडवांस जानते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री देख सकते हैं, आई डोंट नो। लेकिन अभी जब ये कंज्यूम हो गया यहाँ पर, इस रेड वाले को हटा दो, ये जब ग्रीन कैंडल से ये कंज्यूम हो गया, तो अब आपके लॉन्ग के ट्रेड के चांसेस हैं। क्यों है? दो कंफर्मेशन हमारे पास है। पहला कंफर्मेशन, ये हमारा एक नियरेस्ट सपोर्ट है। दूसरा, इसने हल्का सा रेंज करके वो एरिया कंज्यूम कर लिया जिसने यहाँ से लास्ट लो बनाया था। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? वो हाई जिसने लो बनाया था, तो वो कंज्यूम हो गया। अब हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। इसमें 15 मिनट में कंफर्मेशन कैसे दिखेगा? 15 मिनट में कंफर्मेशन ऐसे दिखेगा, देखो ध्यान से देखना इस चीज को। हमारे सपोर्ट एरिया से प्राइस ऊपर आ गया, हल्का सा इससे मिला क्या? रिजेक्शन। प्राइस ने ये एरिया मेंटेन रखा, जिसको हम बोलते हैं क्या? सपोर्ट कंफर्म होना। प्राइस ने टेक ऑफ किया। अगेन आप बोलोगे संदीप भाई ऐसा तो बहुत बार होता है, लेकिन हर बार ये चीज काम नहीं करती, ऐसा कुछ लोग बोल सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। वहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि जो सपोर्ट एरिया आपने बनाया है वो कितना स्ट्रांग है। ऐसे तो कहीं भी ट्रेड अभी आंख बंद करके लॉन्ग भी खोल लो, शॉर्ट भी खोल लो, दोनों चल जाएंगे, हो सकता है, लेकिन सपोर्ट एरिया का इंपॉर्टेंट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट एरिया का मजबूत होना, स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब यहां पर ऐसा हुआ, देखो ये बहुत छोटी छोटी चीज हो सकती है, अगर समझ में ना आए, समझ में आए तो बहुत बड़ी बात। तो जब तोड़ दिया इसने इस एरिया को, जो कि हमारा रोक रहा था प्राइस को ऊपर जाने से, वहां की इसने लिक्विडिटी कंज्यूम करी, उसके बाद इस ग्रीन कैंडल में, कौन सी वाली 1588 में जो बंद हुई, आप लॉन्ग खोल सकते हैं। स्टॉप लॉस चाहे आप इसके नीचे लगा लें, या थोड़ा और यहाँ पे नीचे लगा लें, उसका अलग फंडा हो सकता है, एटीआर की मदद से लगा लें आप, ठीक है, या फिर रेंज के पूरा नीचे लगा लें हुआ। अब मैं आपको बताया था कि कैसे आप ट्रेड ले सकते हो। फिफ्थ लेवल की आपकी हेल्प करते हैं, यानी कि आप फिफ्थ लेवल से ही
हमेशा ट्रेड लोगे, तो फिब को मैंने यहाँ से खींचा इस लो से इस हाई में, और 0.5 के नीचे, मतलब 0.5 से ज़्यादा रिट्रेसमेंट, 0.5 गोल्डन पॉकेट, ये मेरा एरिया हो गया ट्रेड का। तो जब यहाँ से इसे रिजेक्शन मिल गया इस एरिया में, मैं छोटे टाइम फ्रेम में गया, 30 मिनट देखा मैंने, और एग्जैक्टली इस पॉइंट के आसपास मैंने यहाँ पे ट्रेड